Friends, today our topic is the spark that the Greek knew about। देखो हम जो चैप्टर है वो उसका नाम है सम नेचुरल फिनोमेना, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक ये वाला है, तो इसमें हम देखते हैं कि द स्पार्क दैट द ग्रीक न्यू अबाउट। देखो स्पार्क जिसके बारे में ग्रीक लोग जानते थे उसके बारे में थोड़ा डिटेल से दिया गया है यहाँ पे। बोलते हैं द एंशिएंट ग्रीक्स न्यू as early as 600 BC that when the amber, a kind of resin, was rubbed with fur, it attract the light object such as hair। देखो जो ग्रीक लोग हैं वो जो कहते हैं कि जब वो किसी एक एम्बर, एक रेजिन, एक रेशेदार एक वो फाइबर थी, उसको एक रॉड थी एम्बर, उसको जब ये रब करते, किसके साथ रब करते थे? किसी फर के साथ। मान लो कि ये एम्बर एक तरह से राड होती है, ठीक है। तो इस राड को ये क्या करते थे? किसी फर के साथ। फर क्या होती है? जैसे ऊन वगैरह होती है, उसके साथ जब ये इसको क्या करते थे? रगड़ते थे। तो जब ये उसको एक दूसरे के पास लाते थे तो उसमें से क्या निकलती थी? लाइट निकलती थी, ठीक है। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन you take off the woolen or polyester cloth, your hair stand at the ends। हम ये समझ देखते हैं कि जब भी हम ऊन वाले कपड़े खोलते हैं तो हमारे जो शरीर के ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी कभी कभी क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो वो सारा किसकी वजह से होता है? कि चार्ज क्रिएट हो जाता है। जैसे इसने पहले क्या बताया कि ग्रीक लोग हैं वो एम्बर का इस्तेमाल करके, और एम्बर को जब ये फर के साथ रगड़ते थे तो वहाँ पे क्या होता है? स्पार्क प्रोड्यूस होता था, ठीक है। उसी तरह जब हम कपड़े खोलते हैं, कौन से? वुलन वाले कपड़े या पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े खोलते हैं, तो उसकी वजह से है जो हमारे शरीर के ऊपर हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। इफ़ यू टेक ऑफ द क्लॉथ इन द डार्क यू सी इवन ए स्पार्क एंड हेयर द क्रैकिंग साउंड। बोलते कि जब हम रात को सोते समय अंधेरे में अगर हम अपने कपड़े खोलें, ठीक है, तो उसमें से भी क्या होती है? स्पार्क की आवाज़ निकलती है, जो क्रैकिंग साउंड की आवाज़ निकलती है। इन द 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट शो दैट द लाइटनिंग एंड। देखो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। 1752 में इन्होंने लाइटनिंग के ऊपर क्या है? कुछ डिस्कवरी की उसके ऊपर इन्होंने कुछ अपने विचार रखे। तो उसमें क्या था? स्पार्क फ्रॉम योर क्लॉथ इजली इसेंशियल सेम फिनोमेना हाउएवर इट्स रिलेशनशिप टुक 2000 ईयर्स। बोलते हैं कि जो स्पार्क निकलती है, कपड़ों से स्पार्क निकलती है, ये एक क्या है? इसेंशियल फिनोमेना है। कपड़ों से spark from your cloth are essential phenomena, however the relationship took 2000 year। बोलते कि ये 2000 सालों से ये इसके बारे में स्टडी हो रही है। आई वंडर वाई दे टुक सो मैनी ईयर टू रियलाइज द सिमिलर। बोलते कि इतना समय क्यों लिया हमें इस चीज़ को समझने के लिए। साइंटिस्ट डिस्कवरीज एज ए रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क बाय मैनी पीपल। बोलते कि इस स्पार्क के बारे में समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारा क्या है? मेहनत किया है, बहुत सारी हार्ड वर्क किया है। इट कैन समटाइम टेक ए लॉन्ग टाइम, और इसको समझने के लिए बहुत सारा वक्त लगा है साइंटिस्ट लोगों का कि जो स्पार्क प्रोड्यूस होती है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है। अब देखो इसके आगे क्या है? वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज। देखो जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है वो एक्चुअली में है क्या? एक इलेक्ट्रिकल चार्ज है, वो एक चार्ज है। वी शैल आल्सो सी हाउ दे रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। देखो जो चार्ज निकल रहा है वो किससे रिलेट करता है? जो लाइटनिंग होती है, जो आसमान पे बिजली होती है, उसकी तरह इसको हम देखते हैं कि आसमान पे बिजली एक तरह से वो इलेक्ट्रिकल चार्ज है। लेट अस परफॉर्म सम ऑफ द एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज। बोलते इलेक्ट्रिकल चार्ज को समझने के लिए हमें कुछ
एक्टिविटी को परफॉर्म करना ज़रूरी होगा, जिससे हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल हो सकती है। तो वो सारी एक्टिविटी हम क्या है लेबॉर्ट्री में कर सकते हैं। बट रिकॉल द फर्स्ट माइट यू प्लेड एज ए गेम, तो उसको हम एक गेम की तरह खेल सकते हैं। व्हेन यू रोब ए प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर, द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीस ऑफ पेपर। बोलता अगर हम किसी स्केल को लेते हैं, अगर हम की स्केल लेंगे, मान लो कि ये हमारे पास एक स्केल है, अगर हमने एक स्केल ले लिया, ठीक है, तो ये स्केल को अगर हम देखेंगे तो ये स्केल क्या करेगा, मान लो कि ये स्केल है, तो अगर हम स्केल को अपने बालों के साथ किसी के सिर के ऊपर इसको रगड़ेंगे, तो फिर हम इस स्केल को कहाँ पे लेके जाएं, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे, तो ये कागज़ के टुकड़े इसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो वो सारा किसकी वजह से होगा, वो सारा किसकी वजह से होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही रखेंगे हम, कल इसको फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।